नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट जो 2 नवंबर बताई गई थी, वो फिलहाल बोर्ड ने पोस्टपोन कर दी है और अभी बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज अपने सामने नहीं है। हालांकि अपने को 15 जनवरी 2026 एज ए डेट मान के तैयारी करनी है, चीजें उसके आसपास ही रहने वाली है। अब कुछ बातें ऐसी भी है कि अधिकतर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो टाइम मिला है, इस टाइम में हम फोर्थ ग्रेड की तरफ मूव कर सकते हैं? क्या हम 1 महीने फोर्थ ग्रेड को दे दे और हम इस जॉब को निकाल ले तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पेरेंट्स की जो जरूरत है, जो माँ बाप जो इंतजार कर रहे हैं कि सर नौकरी लग जाए, तो वो भी एक सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि हमारी इच्छा तो लैब असिस्टेंट बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये है कि चलो एक जॉब फिक्स हो जाएगी क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है और चांस अच्छे हैं सेलेक्ट होने के। तो देखो ये सेम चीज वही है कि आपदा को अवसर में बदलना। आपदा आई, लैब असिस्टेंट का एग्जाम आगे खिसक गया, तो अब ये अवसर है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा कि कैसे आप जो 30 से 35 दिन बचे हैं उनमें आप इस फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकाल सकते हो आराम से। इस चीज को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मतलब इवन एनिमल अटेंडेंट या जो भी फॉर्म, मैंने ये कहा था कि आपको अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपको हर संभव कोशिश ये करनी है कि जो भी आपके सिलेबस से मिलता जुलता जो भी है एग्जाम, उनके फॉर्म भी भरने और एग्जाम भी जरूर देना है, ठीक है ना। हाँ, भले ही जब इसकी बात आई थी तभी मैंने कहा था फॉर्म तो भर ही देना, ठीक है। एग्जाम में भी अपियर हो सकते हैं। अब चूंकि अब टाइम भी मिल गया, समय का चक्र ऐसा घुमा कि आपको टाइम भी मिल गया। भाई मान लो अब अगर नवंबर में अगर होता अपने एग्जाम, तब अपन इसके ऊपर 1 महीना नहीं दे सकते थे। उस पोजीशन में अपन इसके ऊपर 1 महीना नहीं दे सकते, लेकिन अभी अपने पास टाइम है। अभी अपन 1 महीना इसको देके इस फोर्थ ग्रेड की जॉब को सिक्योर किया जा सकता है। मौका अच्छा है, उसको मौके को बनाया जा सकता है। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। पहले तो आप इसके फोर्थ ग्रेड को सिलेबस को समझ लो, सिलेबस में क्या है और आपको कितना पता है, और अब आपको नेक्स्ट 1 महीने में किन चीजों पर फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपके 120 सवाल होंगे, 120 सवाल है, ठीक है। 120 सवाल के मार्क्स बनते हैं 200, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर है और कितने 2 घंटे का है, 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे का पेपर है, 120 सवाल आएंगे और 120 सवाल के मार्क्स बनते हैं 200 टोटल, ठीक है। और 1/3 कितनी है, नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव ये तुक्का उक्का तो मानना है ही नहीं। नेगेटिव कितनी है, 1/3। अब देखिए, मैं आपको सिलेबस को थोड़ा विस्तार से चीजें करता हूं। ये सिलेबस की बात करें अपन, तो इस सिलेबस में आप देखो कि सामान्य हिंदी कितने हैं, 20 मार्क्स। सामान्य अंग्रेजी मार्क्स है 15, और फिर उसके बाद राजस्थान का भूगोल 20 मार्क्स है, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति 20 मार्क्स है, भारतीय संविधान 5 और राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वो 5 नंबर, टोटल हुआ 10 नंबर। सामान्य विज्ञान 5 नंबर, समसामयिक घटनाएं 5 और 5 10, और बेसिक कंप्यूटर 5, सामान्य गणित 15। अब देखो आपको क्या चीज आती है मैं बताऊं। जो एक तो भले मुझे इतना भाई श्योर है कि आपने लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपको राजस्थान का भूगोल ये जो 20 मार्क्स, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति ये 20 मार्क्स, इनके ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। ये आपने जो लैब असिस्टेंट के हिसाब से पढ़ रहे थे उसमें जितना पढ़ा उतना पढ़ लिया, ठीक है। सामान्य विज्ञान, आप साइंस के विद्यार्थी हो, ठीक है, तो 5 हो सकता है, 5 में से पूरे सही नहीं हो। नॉर्मली वैसे भी आप 3 से 4 सवाल तो सॉल्व हो ही जाएंगे आपसे, एक आध सवाल चलो चूक जाए, बाकी आप साइंस पीसीबी पढ़ते हो तो ये सवाल हो जाएंगे, ठीक है। समसामयिक घटनाएं, तो ये भी आप चीजें चालू ही थी आपके पढ़ना, ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजस्थान वाली तो 5 नंबर ये आपको ध्यान ही है, और उसके अलावा भारत की घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, तो वो भी पढ़नी है आपको, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर साइंस वाले हो, मोस्टली ये रहता है कि कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज होता ही है अच्छा बाकियों की तुलना में, तो उसमें भी से भी मैं मान सकता हूं कि ये भी 5 मार्क्स आपके ठीक ठाक है। सामान्य मैथ्स, जैसे कि साइंस वाले हो तो जिसमें जो मैथ्स वालों को तो मैथ्स अच्छी आती होगी, ये तो पूरे के पूरे ये 15 का 15 सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भाई जो भी बायो वाले भी है तो उनकी भी मैथ्स
अच्छी होती होगी दूसरों के मुकाबले। तो ये पैटर्न तो आपको, इतनी चीजें तो आपको पता है। मतलब ये समझ लो कि आप 40 और ये हो गए 15 और ये 15, ठीक है, 40 और 30 70 70 मार्क्स का मैटर तो आपने पढ़ा हुआ है या फिर आपको आता है, या फिर मतलब आप उसमें चीजें कर लोगे। मतलब मैं बता रहा हूं, देख, अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो वो 70 में से 50 के आसपास ले आएगा, इन 70 में से 50 के आसपास ले आएगा, अगर वो मतलब एवरेज स्टूडेंट भी है तो, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, तो वो 70 में से बहुत अच्छे मार्क्स कर सकता है। अब आपको फोकस किस पे करना है, आपके पास टाइम कितना है, 35 दिन रहे, ठीक है। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी और इंग्लिश, इन 35 मार्क्स पे फोकस करो। उसके अलावा भारत की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, और भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। आप बैठे बैठे तैयारी किसकी करनी है, 35 मार्क्स तो किसके हो गए, हिंदी इंग्लिश 35, भारत की समसामयिक घटनाएं ये हो गया, ठीक है, और ये 5 नंबर भारत का संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये हो गया आपके 50। मतलब 70 मार्क्स की चीजें रेडी है। अभी 70 मार्क्स पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, 70 मार्क्स पे अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 महीना है, इस 50 मार्क्स के पीछे पड़ जाओ और देखो चीजें सिस्टमेटिक ढंग से सेट करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इसको बिल्कुल ही इग्नोर करना, पहले आप अपना टारगेट इन पे रखो, पूरा शेड्यूल सेट करो अपना। जैसे कि आपके पास 35 दिन है, आज से ही ये सोच लो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने के लिए लैब स्टडी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो 35 दिन जो है ना, इन 35 दिन का आप पूरा शेड्यूल तैयार कर लो, ठीक है, कि भाई आज से मैं स्टार्ट करता हूं। आज डेट कितनी है, 17। चलो मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं चलो 18 से स्टार्ट करता हूं, कल से। तो आपको इतना टारगेट रखना, टॉपिक वाइज लेके चलता है। जैसे कैसे कि ये है हिंदी और इंग्लिश, अब टॉपिक वाइज उठा लो बुक, ठीक है। पहले एक दिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एक दिन ये पढ़ लिया, ऐसे चीजें करते जाओ, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप तत्सम तद्भव देश विदेशी शब्द पढ़ लिया, संधि पढ़ ली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरा ऐसे 30 दिन का शेड्यूल बना लो, कितने दिनों में क्या करना है, और लास्ट के थोड़े बहुत 5 दिन रख लेना पीछे, वो मतलब रिवीजन के लिए, ताकि फास्ट एक बार, क्योंकि हर एक चीज को 2 बार देखना जरूरी होता है। देखो दूसरी बार नहीं देखोगे चीजें नहीं होगी। तो आप क्या करो, पूरा टाइम टेबल अपने 30 दिन का बनाना। 30 दिन का मतलब याद करने का कि भैया 30 दिन में मेरे को इतना सिलेबस सब कुछ पढ़ना है, और जो लास्ट के 5 दिन है वो बनाना रिवीजन का। उसमें आपको सारी चीजें क्या करनी है, एक बार रिवीजन करनी, एक बार सर से दिखाओ से, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो आप एक सीट फिक्स की जा सकती है। देखो जनरल इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, इनसे डरने की बात ही नहीं, ये वही चीजें जो आप 10th में पढ़ के आए हो, ये 10th में पढ़ के आए हो। भाई आप इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, तभी आपने साइंस ली है बाकायदा। जैसे कि जो भी साइंस लेते हैं तो मोस्टली अपनी स्कूल के टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 मतलब बच्चे होते हैं वो जो साइंस लेते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो थोड़ा आजकल भीड़ हो गई है, मतलब वो ऐसे भी लेने लगे चॉइस। बाकी पहले ऐसे ही होता था कि मतलब जो अच्छे अच्छे बच्चे होते थे वो साइंस ले लेते थे, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश, ये सामान्य हिंदी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने चीजें की हुई है। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान और ये, ठीक है। मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो होना होगा वो हो जाएगा आपसे। जैसे कि खासतौर पर बायो वालों, मैथ्स वाले तो ये निकाल ही लेंगे, बायो वाले आपसे जो होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना वो नहीं होगा। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको फोकस किस पे करना है, मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। हिंदी इंग्लिश मेन तो ये, हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद ये भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और आपके समसामयिक घटना किसकी, भारत की। राजस्थान की तो आपने तैयार की है जब आप लेवल के लिए पढ़ रहे थे, तो इस हिसाब से पूरा शेड्यूल कर लेना। और हो सकता है जो मैंने बोला है, जैसे कि भाई मैंने बोला कि राजस्थान की समसामयिक घटना आपने पहले से तैयार की होगी, हो सकता है किसी की तैयार की हुई नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अपने शेड्यूल में शामिल कर लेना और उसकी तैयारी कर लेना। देखो मौका अच्छा है, चूकना नहीं है,
ठीक है, आप इस आपदा को अवसर में बदल सकते हो और एक सीट फिक्स हो जाएगी कि मतलब हाँ। और फोर्थ ग्रेड को ऐसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल मत लो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं मतलब कि अरे यार फोर्थ ग्रेड मतलब ऐसे डिमोटिवेशन टाइप का। फोर्थ ग्रेड अच्छी नौकरी है, किसी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में लग गए ना तो आप ही वहां के ऑफिसर हो ये समझ लो। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। फोर्थ ग्रेड मतलब सभी कोई भी नौकरी हो, देखो कोई भी नौकरी हो, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में या फिर कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, वो चीजें बहुत डिपेंड करती है। आपकी सही जगह पे सही चीज हो गया तो आप मतलब वहां पे नौकरी आपकी राजा नौकरी है, भले वो आप फोर्थ ग्रेड हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। तो वो कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। फोर्थ ग्रेड को लेकर ऐसे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मौका अच्छा है और ये आप एक सीट फिक्स कर सकते हो, एक सीट फिक्स कर सकते हो। अभी मैं आगे आपको वीडियो भी बताऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको फोर्थ ग्रेड की असलियत बताऊंगा कि आखिर में हो क्या रहा है, कौन कौन तैयारी कर रहे हैं रियल में, तो चुपके से हो रहा है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, सब कुछ सब चीजों की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि जिसने भी फॉर्म भरा हुआ है और जिसको भी लग रहा है कि सर मुझे तैयारी करनी है, मतलब वो इच्छा है, तो इच्छा है तो आप इस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपकी एक सीट श्योर हो जाएगी। और जो लैब स्टैंड के टारगेट पे फोकस्ड है वो अपनी तैयारी लैब स्टैंड की जारी रखे। आपको क्या मानना है, 15 जनवरी आपको डेट मान के तैयारी जारी रखनी है। थैंक यू सो मच।